नमस्कार मित्रों, हमारे पास में ये सवाल है a का 120%, b के 80% के बराबर है तो b प्लस a अपॉन b माइनस a का मान ज्ञात करो। और ये एसएससी 10+2 के एग्ज़ाम में 2011 के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है 5, 6, 7 और 8। इसमें से हमें बताना है b प्लस a अपॉन b माइनस a का मान क्या होगा। कैसे करेंगे, क्या सवाल में दिया हुआ है a का 120%, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, बराबर के कितना दिया हुआ है, b के 80% के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, तो a बटे b का मान क्या आ जाएगा, 8/12, जिसको आगे करेंगे 2/3 आ जाएगा। और अगर इसका उल्टा कर दे b बटे a, तो इधर भी उल्टा हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो हमारे सवाल में क्या पूछा हुआ, b प्लस a अपॉन b माइनस a, यानी कि योगांतरानुपात पूछा हुआ है। तो क्या करेंगे, योगांतरानुपात लेने पर, ठीक है, योगांतरानुपात लेंगे तो b प्लस अंश में हर को जोड़ दो बटे अंश में से हर को घटा दो, 3 प्लस 2/3 माइनस 2 बराबर 5/1 बराबर 5। बहुत ही सिंपल सवाल था, ऑप्शन ए। ठीक है, कर लेंगे। अगला सवाल है, यदि 1 घंटे का y परसेंट 1 मिनट 12 सेकंड है तो y बराबर क्या होगा। 1 घंटे का y परसेंट, 1 घंटे में कितनी सेकंड होंगी, 60 मिनट, और 60 मिनट के अंदर प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड होती है, कितनी हो जाएगी, 3600 सेकंड। ठीक है, 3600 क्या बोला हुआ है, 3600 1 घंटे का y परसेंट, यानी 3600 सेकंड का y परसेंट, y परसेंट का मतलब y बटे 100 बराबर 1 मिनट 12 सेकंड के बराबर है। 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं और प्लस 12 सेकंड, कितनी हो जाएगी, 72। 2 0 से 2 0 काट दो, कितना आ जाएगा, और 36 का भाग इसमें 2 बार, यानी y बराबर आ जाएगा 2। आंसर ए। आई बात समझ में। हाँ, हमारा सवाल है 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया तो त्रुटि प्रतिशतता का मान क्या होगा। ठीक है, एक लाइन थी, उसको 1.5 मीटर लंबी थी, लेकिन उसने गलती से 1.55 मीटर लंबी नाप दी है। ठीक है, तो वो गलती कितनी हुई है, 1.5 मीटर सही था, उसको मापा कितना है, 1.55। ठीक है, डिफरेंस कितना है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.05 आएगा। ठीक है, अब 0.05 बट्टे 1.5 इंटू 100, क्योंकि गलती 1.5 यानी इतनी लाइन थी, सही मान था उसके ऊपर की हुई है, तो इसको बट्टे में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/150 इंटू 100। ये 2 बार कट जाएगा, ये 3 बार। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 10/3। इसको आगे करेंगे तो 3 से ही 1/3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। आई बात समझ में। हाँ, अगला सवाल है, यदि y का x परसेंट 150 है और z का y परसेंट 300 है तो x और z के बीच में संबंध हमें बताना है। क्या है, z बराबर x है या z बराबर x/3 है या z बराबर x/2 है या z बराबर 2x। तो ये सवाल एसएससी CHSL 10+2 2019 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। कैसे करेंगे, देखो z का y परसेंट, का मतलब गुना होता है, y परसेंट बराबर कितना है, 300 है, और z का y का x परसेंट कितना है, 150 है। अब क्या करो, ये इसको समीकरण मान लो 1 दे दे, इसको 2 दे दे, तो समीकरण 1 के अंदर 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, y से y कट जाएगा और परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है,
और जेड बटे एक्स इधर आ जाएगा, और 300 में 150 का भाग देंगे तो कितनी बार, 2 बार जाएगा, तो क्या आएगा उत्तर, जेड बराबर 2x। ठीक है, तो आंसर डी। आई बात समझ में। 1125 का 88% प्लस 425 का 20% का मानक क्या है। ठीक है, 1125 इंटू 88% का मतलब 88/100 प्लस 425 इंटू 20/100। ठीक है, इसमें भाग देंगे 4 का 22 बार, इसमें 25 बार। ठीक है, 1 5 बार। ठीक है, अब इसको काट दो इससे, ये कट रहा है 25 25 होगा 100, 25 पाँच 125, ये आ जाएगा 8 5। ठीक है, 45 इंटू 22 प्लस 85। ठीक है, इसका गुणा कैसे करते हैं, 45 इंटू 20 कर लो, फिर 45 इंटू 20 900 प्लस 90, कितना आ जाएगा 990 प्लस 85, कितना आ जाएगा 1075। तो हमारे पास में आंसर आ जाता है सी। आई बात समझ में। यदि ए बी से 40% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, कोई ए कोई संख्या है और बी कोई संख्या है, इस बी से ए कितना प्रतिशत अधिक है, 40%। अब हम पहले तो ज्ञात करते हैं 40% का क्या मतलब होता है, 40/100, ये याद रखना है। इसको काटेंगे 2/5 आएगा। अगर हम इसको 5 मान ले तो ये कितना, 2 अधिक 7 हो जाएगा। हमें क्या पूछा हुआ है, ए से बी कितना प्रतिशत है, कितना डिफरेंस है, 2 का है, और किससे कम है उसको बेस में लेंगे, ए से कम है कितना, वो हमें ज्ञात करना है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 200/7, 2 7 14। ठीक है, 8 56 5 7। ठीक है, ये परसेंटेज आ गया। इसका मतलब ये है कि ए बी से 28.57% कम है, ऑप्शन ए। आई बात समझ में। यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखो पुल फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ शब्द में टोटल शब्द कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 शब्द है। पीएच कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, और तो कितने शब्द कट गए, 4 ये कट गए, उसकी जगह 2 आ गए, यानी 2 शब्दों की कमी हो गई। ठीक है, टोटल अक्षर कितने हैं, 10 है। 10 में से कमी कितने अक्षरों की हुई है, 2 अक्षरों की कमी हुई है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत शब्द कम होते हैं, देखो 2 कमी हुई है, बटे टोटल कितने थे, 10 इंटू 100, कितने प्रतिशत आ जाएगा, 20%, यानी 20% शब्दों में अक्षरों में कमी हुई है, ऑप्शन सी। ये प्रश्न एसएससी सीएफएफ इस 2019 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ था। 498 किस संख्या से 17% कम है। कोई संख्या है उससे 17% कम करेंगे तो हमारे पास में 498 आ जाता है, तो ऐसी कौन सी संख्या है ये ज्ञात करना। ये सवाल एसएससी एमटीएस 2013 के एग्जाम में पूछा हुआ है सवाल। ठीक है, तो कोई भी संख्या होती है स्वयं की क्या होती है, 100% होती है। अगर उसमें से 17% क्या करें, कमी करें, तो पीछे कितनी रहेगी बताओ, 83%। 83% अगर कम करने के बाद में हमारे पास में क्या संख्या रह जाती है, 498। ठीक है, तो 83% का मतलब हुआ 498। ठीक है, तो 1% का क्या मतलब होगा, 498 में 83 का भाग देंगे, 498/83 कितना आएगा, 6 बार जाएगा, तो 100%, यानी जो 100% हमारे पास में संख्या है वो कितनी आ जाएगी,
6 इंटू 100 600, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा सी। आई बात समझ में। 7200 के 33.3% के 3.4% के 17.2% का मान क्या होगा। ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 2022 में सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। देखो भाई इसको कैसे करेंगे। 7200 33 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3 और 3 से 1/4 इसको करेंगे तो क्या 13/4 इंटू परसेंटेज है तो बटे 100, ठीक है। और के का मतलब गुणा 17 से 1/2 है तो इसको बदलेंगे फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा 7/40, ठीक है। देखो भाई ये कट गया 0 2 0 से 2 0। देखो इन दोनों का गुणा कितना होता है 12 12 का इसमें 6 बार भाग जाएगा, ठीक है। और इसमें 6 में 2 का भाग 3 बार, इसमें 20 बार। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 3 इंटू 13 इंटू 7/20, ठीक है। इनका और इनका गुणा करो कितना आ जाएगा 3 सत्ते 21 इंटू 13/20, ठीक हो। 20 और 21 लगभग पास में है तो इसका मान 21 के अंदर 20 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा लगभग 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और वो गुणा करेंगे 13 से तो लगभग 13 के पास में आएगा 13.65। यदि संख्या x और y संख्या z का क्रमशः 18% और 30% है, संख्या y संख्या x की कितनी प्रतिशत है। क्या 3 संख्या है x, y और z, 3 संख्या हैं। 2 संख्या x और y, z का क्रमशः तो z को माना ये 100 है, z का 18% क्या है x है और 30% y है। तो हमें पूछा है 30%, 100 का 30% क्या होगा 30 ही होगा, ठीक है। अब संख्या y ये 30, x की कितनी प्रतिशत है, मतलब जो x है 18 उसका कितना परसेंट है। देखो 30/18 का कितना परसेंट, 18 का 30 कितना परसेंट, यही पूछा है जो हमने पहले सेशन में सवाल किया था, ठीक है। इनटू परसेंटेज ज्ञात में करना है, इसके लिए क्या आ जाएगा 100। तो निकालो इसको कितना आ जाएगा, ये 3 बार ये 5, 6 से भाग देना है तो कितना आ जाएगा 500/3। इसका इसमें भाग 2 कितनी बार जाएगा 1 6.66 इतने परसेंट आएगा। यानी इसको हमें पूर्णांक में वैल्यू ज्ञात करनी है, वो क्या है 167%। आई बात समझ में। 2 संख्या एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, ठीक है। देखो मेरे प्यारे भाई इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। कोई 3 संख्या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तीसरी संख्या से है तो हमें तीसरी संख्या को मान लेना है 100, ठीक है। अब तीसरी संख्या से 90% कम है यानी 10% है, 100 का 10% 10 और 75% कम है यानी 25% है और 25% 100 का 25% कितना होगा 25। अब देखो क्या करना है कि इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वो दूसरी संख्या यानी 25 के बराबर हो जाए। 10 को 25 के बराबर करने के लिए कितने की वृद्धि 15, कितना डिफरेंस है 15 का। और किसके ऊपर वृद्धि करनी है 10 के ऊपर, ठीक है। तो 15/10 इंटू 100 परसेंटेज याद करना है इसलिए 100 से गुना करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 150%, ठीक है। 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो हमारे पास में ये सवाल ये आंसर आ जाएगा 150। देखो एसएससी सीजीएल टीयर 2 का ये सवाल है और बहुत ही 1 सेकंड का सवाल है, ठीक है। अगर आपको करना आता है ये सवाल बहुत ही जल्दी हो जाएगा, नहीं तो एक्स और वाई मान करके करोगे तो फिर तो हो गया सिलेक्शन आपका।
हाँ, ये सवाल करेंगे। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 30% और दूसरे भाग का 20% से 25 अधिक है। दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरे भाग का 50% पहले भाग के 60% से 33.5 अधिक है। तो वो संख्या ज्ञात करनी है। हम कोई संख्या है, ठीक है, तो वो संख्या दो भागों में x और y में हमने विभाजित कर दिया। पहला भाग x है और दूसरा भाग y है, ठीक है। तो अब सवाल में जैसी कंडीशन दी हुई है वैसे ही करते जाएंगे। x का 30% बराबर क्या, किसके बराबर है? y के 20% से 25 अधिक है, यानी प्लस 25 करेंगे क्योंकि दूसरा भाग y है। y का 20% ये आ गया, ठीक है। y का 20% ये है और उससे 25 अधिक है, तो उसमें 25 जोड़ेंगे तो वो पहले भाग के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको, हाँ, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरे भाग का 50%, दूसरा भाग इधर लिखते हैं, दूसरे भाग का 50% बराबर किसके बराबर है? पहले भाग यानी x के 60% से 33.5, इससे 33.5 अधिक है, यानी इसमें अगर 33.5 जोड़े तो वो इसके बराबर आएगा। 1 मिनट, ठीक है। हमारे पास में दो इक्वेशन आ गई है और दो ही अननोन है, x और y। इसका मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? देखो, इस संख्या में क्या करें, जो ये वाली समीकरण है इसको 1 दे दे, इसको 2 है। समीकरण वैसे ये टाइम बहुत कम लगता है, इतना नहीं लगता है, लेकिन समझाने में बहुत थोड़ा टाइम लग जाता है। देखो, x का, इसको क्या करें, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। x का 60% बराबर, क्योंकि देखो यहाँ से इसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x का 60% और इसका 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? x का, y का 40% प्लस 25 इंटू 2 50, ठीक है। और ये समीकरण में इसका पक्षांतरण क्या करें, इधर कर ले तो कितना आ जाएगा? x का 60% बराबर y का 50% माइनस 33.5। देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है तो ये वाली दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो फिर क्या करते हैं, इसमें इसका पक्षांतरण करेंगे। ये वाली संख्या इधर आएगी और ये वाली इधर जाएगी, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? y का 10% इज इक्वल टू 83.5। ये दोनों जुड़ जाएंगे और यहाँ ये घट जाएगा, ठीक है। अब y का 10% इज इक्वल टू 83.5 है, तो देखो इसका 10 से गुणा करें तो हमारे पास में आ जाए y का 100%, और y का 100% मतलब y होता है, और इसका 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 835। y का मान हमारे पास में आ गया है 835। तो क्या आ जाता है? x का 30% इज इक्वल टू y का मान 835 है, तो 835 इंटू 20% प्लस 25, इसका 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज हट जाएगा, तो हमारे पास में ये आ जाता है 3x इज इक्वल टू 835 इंटू 2 प्लस 250 आ जाएगा, ठीक है। x 835 इंटू 2 1670 प्लस 250/3, इसको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाता है? 1920/3 बराबर, इसमें 6 18 और 12, ठीक है। तो हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी 640। दोनों को जोड़ दो, x प्लस y, जिसका मान क्या आ जाता है? 640 प्लस
835 बराबर 1475 आएगा। ठीक है, वो ऑप्शन नंबर ए है। आई बात समझ में? जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो स्वयं के 125% हो जाती है। वह संख्या क्या है? कोई भी संख्या है उसमें 40 की वृद्धि कर रहे हैं तो वो संख्या स्वयं की 125% हो जाती है। ठीक है, कोई भी संख्या स्वयं की क्या होती है? 100% होती है। और यहाँ पे ये कितनी हो रही है? 125% हो रही है। तो मतलब 25% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो 25% की वृद्धि हो रही है, वो कितने के बराबर है? 40 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि हम वृद्धि कितनी कर रहे हैं? 40 की वृद्धि कर रहे हैं। तो यहाँ से 1% की वैल्यू हमारे पास में आ जाती 40/25। और 100%, कोई भी संख्या स्वयं की 100% यानी 100% की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है 40/25 इंटू 100। 25 होगा 100, क्या आ जाएगा? 160। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आई बात समझ में? ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 में पूछा हुआ है सवाल, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सवाल है एक संख्या के 66% उसी संख्या के 44% के बीच का अंतर 275 है। उस संख्या का 64% क्या है? कोई एक संख्या है उसका 66% निकालेंगे और उसी संख्या का 44% निकालेंगे, फिर उनके बीच का अंतर है वो किसके बराबर है? 275 के बराबर है। ठीक है, तो उस संख्या का 64% ज्ञात करना हमें। ठीक है, देखो इसको घटाएंगे तो परसेंटेज को घटा दो, कितना परसेंटेज में कितना अंतर है वो अंतर इसके बराबर होगा। ठीक है, कैसे? 22% है वो किसके बराबर है? 275 के बराबर है। क्योंकि परसेंटेज में अंतर है वो हमारे पास में 22% है और यूं ही जो संख्या आएगी उनके बीच का अंतर दिया हुआ है वो 275 है। तो 22% है ये, तो 1% की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 275/22। ठीक है, 11 का भाग दो, इसमें 11 का कट रहा है, 4 दूनी 22 और 11 55, यहाँ पे 2। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है? 66% ज्ञात करना है। ठीक है, 66% का मतलब क्या होगा? 25/2 इंटू 64। कितने? 32 बार। 25 इंटू 32 गुणा करो, कितना? 25 या 75, 750 प्लस 50 कितना आ जाएगा? 800। तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 800। आई बात समझ में इतनी? 16 सवाल है। ए बी से 40% कम है। सी का मान ए व बी के योगफल के 40% है। ठीक है, एवं ए एवं बी के बीच अंतर सी का कितना प्रतिशत है? सवाल में क्या पूछा हुआ है? देखो, ए बी से 40% कम है और सी का मान ए और बी के योगफल यानी बी को हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, क्या मानना है? 100 मानेंगे। ठीक है, अब ए बी से 40% कम है यानी कि इसका 60% है। ठीक है, और इन दोनों का योग का 40% क्या है? सी है। ठीक है, 160 का 40% कितना था? 64। ठीक है, अब ए एवं बी के बीच का अंतर सी का कितना प्रतिशत है? ए और बी के बीच में अंतर कितना है? 40 का डिफरेंस है। ठीक है, अंतर है वो सी का कितना प्रतिशत है यानी कि 40 66 का कितना प्रतिशत है? कैसे निकालेंगे? देखो, 40/66 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से 16 का भाग या इसमें 4 में 25, 4 का भाग 25 बार। ठीक है, इसमें 10 बार, ये 4 बार। ठीक है, अब 200
50 में 4 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 62.5, ठीक है 62.5%, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, आई बात समझ में। हाँ, अगला सवाल है, यदि दी गई संख्या को 25% बढ़ाने के लिए उसमें किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। किसी संख्या में वृद्धि करनी है, कितनी 25%। कोई संख्या मानना x है, ठीक है, उसमें 25% की वृद्धि कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, वृद्धि के लिए 1 + 25% की वृद्धि कर रहे हैं तो यही लगाते हैं, यही फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो x × 125/100, इसको काटेंगे तो x × 5/4, ठीक है आ जाएगा, यानी कि 5/4 से क्या करना है, मल्टीपल करना है, ऑप्शन सी। आई बात समझ में। सेशन का एक लास्ट सवाल कर लेते हैं, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, 198 है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखो, कोई भी परसेंटेज की बिना किसी संख्या के कोई बेस नहीं होता है। परसेंटेज मतलब किस संख्या का, यानी कोई संख्या है उसका 62% और 80% उनके बीच का अंतर है, तो वो अंतर कैसे निकालेंगे, इन परसेंटेज का अंतर ही, अंतर कितना आता है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, संख्या के अंतर के बराबर होगा। ये 18% है, 18% की सवाल में वैल्यू दी हुई है 198, तो 1% की यहाँ से वैल्यू हमारे पास में आ जाती है, 18 का भाग इसमें 11 बार जाएगा। ठीक है, अब पूछा हुआ है उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। उसी संख्या का, अगर दूसरी संख्या का पूछा होता तो हम यहाँ से नहीं निकालते, ठीक है, तो ये 1% की वैल्यू है वो हमारे काम नहीं आती, लेकिन उसी संख्या का है तो उसी संख्या का अंतर यानी परसेंटेज का अंतर कितना आता है, 92 - 56 कितना आ जाएगा, 36%। और 36%, 1% की वैल्यू हमारे पास में 11 है, तो 36% की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी कितनी, 6, 11 × 6 = 66, 33 और 6 कितने होते हैं, 39, 396, ऑप्शन टी। आई बात समझ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।